तो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, करीब 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद कपाट खोले गए। बाबा शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान थे ऊखी मठ में और वहां से डोली चली। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और मुख्यमंत्री धामी की मौजूदगी में बाबा के कपाट खुल गए हैं और अब से 6 महीने तक बाबा अपने केदारनाथ धाम में ही विराजमान रहेंगे। तो केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले। 6:25 तय मुहूर्त किया गया था और 15 क्विंटल फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया है। बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। 2 साल कोविड की वजह से यात्रा लगातार प्रभावित रही। इस बार रियायतें दी गई हैं। आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना कंपलसरी नहीं है इस बार। हालांकि प्री रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही गई है। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और आज केदारनाथ धाम के कपाट भी 6:25 पर खुल गए हैं। 1000 साल पुराना ये धाम, जिसका निर्माण, दरअसल मान्यता यह है कि पांडवों ने यहां पर महाभारत के युद्ध के बाद खुद भगवान शिव को यहां विराजमान किया था, प्राण प्रतिष्ठा कराई थी और उसके बाद पांडवों के ही वंशज दिग्विजय राजा जन्मेजय ने यहां पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वक्त वक्त पर इसका जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण होता रहा। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने वक्त में मंदिर में कुछ काम कराए थे, जीर्णोद्धार कराया था मंदिर का और उसके बाद एक लंबा दौर देखा गया। 2013 की आपदा में भी मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। यही बाबा का एक चमत्कार माना जा सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से पहाड़ों के बीच में बाबा का ये धाम, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मराठा रेजिमेंट की 11वीं बटालियन दरअसल यहां पर मौजूद रही। गौरीकुंड से लेकर यहां जब तक डोली पहुंची, बटालियन की तरफ से बैंड की परफॉर्मेंस दी गई। आज भी कपाट खुलने से पहले बैंड की परफॉर्मेंस हुई और मुख्य रावल, जो कि दक्षिण भारतीय रहते हैं, यहां पर एक परंपरा रही है, उनकी मौजूदगी में मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए। और माना यह जाता है कि 6 महीने जब पूरा केदार धाम, पूरी केदार घाटी जो है वो बर्फ से ढकी होती है, उस वक्त बाबा केदार, भगवान शिव का ये जो एक रूप है, वो अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखी मठ में विराजमान रहते हैं और उसके बाद चल उत्सव विग्रह डोली जो है उसके साथ बाबा की डोली यहां पहुंचती है, अलग अलग जगहों पर रुकती है। बाबा के भक्त वहां दर्शन पूजन करते हैं और कल गौरीकुंड से बाबा केदार धाम तक चल विग्रह डोली पहुंची थी और आज कपाट खोले हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। केदार धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और आज 12 बजे से ही श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। कल से ही तैयारियां शुरू की गई थी। 15 क्विंटल फूलों से बाबा का ये दरबार सजाया गया है। जो अलग अलग मूर्तियां मंदिर के ऊपर भी हैं, बर्बरीक से लेकर अलग अलग देवी देवताओं की, उनको भी यहां पर सजाया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 15 क्विंटल फूलों से इस धाम को सजाया गया और मंदिर प्रबंध समिति से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जिला अधिकारी, एसएसपी, खुद मुख्यमंत्री धामी, धर्मस्व विभाग के बड़े अधिकारी और इसी तरह से सरकार के बड़े तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बाबा का ये कपाट खोला गया और अब पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आरती होगी। पूरा जो एक रीति रिवाज का एक सनातनी मान्यताएं हैं, उनका पालन करके अब बाबा की पूजा अर्चना की जाएगी। तो 6 महीने तक शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजमान अब बाबा केदार वापस अपने धाम पहुंच चुके हैं। ज्योतिर्लिंग में वापस उनकी अब पूजा की जाएगी। 6 महीने तक बाबा शीतकालीन स्थल पर विराजमान रहते हैं और पूरी एक प्रथा है, एक परंपरा है। भगवान अपने उस प्रतिमा से फिर से ज्योतिर्लिंग में पधारे, इसके लिए पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताएं अलग अलग हैं और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ केदार घाटी, जहां पर टेम्परेचर बहुत कम है, उसके बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। और इसी के साथ 3 धामों के कपाट खुल गए हैं। 4 धामों में अब 8 तारीख को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और तमाम भक्त जो है वो 4 धाम यात्रा में अब शामिल हो रहे हैं। अहम मौका इस वजह से क्योंकि पिछले 2 साल कोविड की वजह से यात्रा पर लगातार कई सारी बंदिशें थी। श्रद्धालुओं के लिए कई सारी चुनौतियां थी। मसलन आरटीपीसीआर रिपोर्ट कंपलसरी थी, यात्रियों की सीमित संख्या थी।
यात्रियों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता था, उसके बाद इजाजत मिलती थी। कई बार पिछले साल यात्रा देर से शुरू हुई, कम वक्त के लिए शुरू हुई, लेकिन इस बार ऐसी कोई बंदिश नहीं है। यात्रा को अपने तय वक्त पर शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा अक्षय तृतीया के दिन से ही शुरू हो गई है और अब 6 महीने तक बाबा के कपाट खुले रहेंगे। 6 महीने तक बाबा अपने केदार धाम में विराजेंगे और यहीं से दर्शन पूजन दरअसल उनका होगा। अलग अलग जो श्रृंगार किया जाता है उनका वो किया जाएगा। अलग अलग समय पर जो आरती का एक रिवाज रहा है वो आरतियां की जाएंगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं। माना जाता है कि करीब 1000 साल पहले जो मंदिर का ये रूप है वो 1000 साल पुराना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यहाँ पर पूजा की थी और यही वजह की याद करिए जब प्रधानमंत्री हाल में यहाँ पहुंचे थे चुनाव से कुछ महीने पहले, तो आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया था। और आदि गुरु शंकराचार्य का एक बहुत बड़ा किरदार माना जाता है, रोल माना जाता है सनातन धर्मियों को एकजुट करने में। अलग अलग जो पंथ रहे उनको फिर से एक साथ लाने में। मसलन जब बौद्ध धर्म का और आक्रांताओं का बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा था, आक्रांताओं का लगातार आक्रमण भारतीय संस्कृति पर हो रहा था, उस वक्त आदि गुरु शंकराचार्य ने अलग अलग 4 दिशाओं में मठ स्थापित किए और वहां से भगवान शिव की जो पूजा पद्धति रही है, शैव संप्रदाय जो है उसको आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। सनातन धर्म को जोड़ा, अलग अलग जो पद थे शक्ति, शैव, वैष्णव, इन सभी को एक साथ लाकर उन्होंने बहुत अलग एक कोशिश की थी और उन्हीं कोशिशों का एक मुकम्मल रूप दिखता है आज की भारतीय संस्कृति में। तो यही वजह है कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई थी और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। तो पंच केदार में से एक माना गया है भगवान का ये रूप, भगवान शिव, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और 4 धामों में से एक केदार धाम की अलग छटा, अनोखी छटा। कपाट खुल गए हैं 6 महीने बाद। ये कपाट खोलने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और इस वक्त प्रशासन की सील हटाई जा रही है। और देखिए ठीक सामने ये नजारा हर 6 महीने के बाद आपको देखने को मिलता है। अगले 6 महीने के लिए कपाट भक्तों के लिए खुले रहेंगे और इसके बाद देश विदेश के तमाम भक्त यहाँ पहुंचेंगे। ये नजारा हर कोई अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। जो भी भक्त यहाँ पहुंचा है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, इस वक्त तमाम जो पदाधिकारी है मंदिर समिति के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे ही कपाट खुलेंगे उसके बाद जो उत्तरी द्वार है वहां से तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको भी दर्शन करने का मौका मिलेगा। आज भगवान केदार के कपाट खोले जा रहे हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप, भगवान केदार के कपाट खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री अंदर प्रवेश कर चुके हैं, उनके साथ तमाम गणमान्य जो लोग हैं वो अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये नजारा है जो आप इस वक्त देख रहे हैं और कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं में कैसा जोश है ये भी देखिए। देश विदेश से जो तमाम श्रद्धालु आए हैं वो इस वक्त यहाँ पर भगवान शिव की आराधना में लीन है और चाहते हैं कि जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो दर्शन करेंगे। रात 12 बजे से ये तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं। बड़ा अलौकिक ये मौका होता है, बड़ा ऐसे माहौल में आप चाहते हैं कि आप यहाँ मौजूद रहें। ये विहंगम दृश्य है बाबा केदार का जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और ये साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं। पिछले 6 महीने से बाबा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ में विराजमान थे और अगले 6 महीने बाबा अब अपने केदार धाम में दर्शन करेंगे। सुरेंद्र करो करेंगे। सुरेंद्र, क्या नजारा वहां पर दिख रहा है? हम देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जो धाम है वो भक्तों से पटा पड़ा है। देखिए बिल्कुल आयुष, नजारा ऐसा है कि दिलकश है। पूरे देश के लोगों की नजर, सबसे पहले मैं बाधा नहीं बनूंगा। ये देखिए बाबा केदार के धाम खुल चुका है, उसके कपाट खुल चुके हैं। आप देखिए सामने आपको सिक्योरिटी के, सीएम सिक्योरिटी के लोग नजर आ रहे हैं। कपाट खुल चुका है, मुख्यमंत्री समेत जो
पदाधिकारी हैं वो अंदर जा चुके हैं। रावल जी, भीमाशंकर लिंग उनके साथ थे, मुख्य पुजारी उनके साथ थे और तमाम जो यहाँ पर गणमान्य लोग हैं वो अभी मंदिर में हैं। मंदिर में अभी पूजा अर्चना की जा रही है। लेकिन ये शिव भक्तों को देखिए जो देश के कोने कोने से आए हैं और इस वक्त झूम रहे हैं क्योंकि इनको वक्त मिला है 6 महीने के बाद। और अब 6 महीने के बाद जब कपाट खुल रहे हैं तो ये जोश देखिए। इससे पहले भी 2 साल कपाट खुले, लेकिन दिक्कत ये रही कि कोरोना की वजह से प्रतिबंध रहे। अब ये प्रतिबंध हट चुके हैं तो ये नजारा देखिए, ये केदारपुरी है और केदारपुरी में जो बाबा केदार का मंदिर है उसके परिसर में आप देखिए ये तमाम तस्वीरें, किस तरह से लोग भक्त झूम रहे हैं, गा रहे हैं, भोले के जय जयकारे लगा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब सामने का जो उत्तरी द्वार है वो खोला जाएगा और वहां से ये लोग प्रवेश करेंगे। अभी विशिष्ट पूजा चल रही है। आपको बता दें कि पहली पूजा जो की जाती है वो पूरे देश, पूरे विश्व के कल्याण के लिए की जाती है और उसके बाद जो पूजा होगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से होगी, जिस तरह वो प्रदेश के विकास में काम कर रहे हैं। और इस वक्त तमाम जो लोग हैं उनको आप देख रहे हैं झूमते गाते नाचते, वो तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम केदार से दिखा रहे हैं, केदार से दिखा रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें थोड़ी देर में वो तस्वीर भी आप देखेंगे कि कैसे कपाट खुले, किस तरह से तमाम लोग अंदर प्रवेश कर गए। और यहाँ पर का नजारा बहुत दिलकश है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको भोले के भक्त नाचते गाते नजर आएंगे। अब देखिए जो कपाट खुलने के बाद जो लोग अंदर गए थे अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। थोड़ी देर में हो सकता है मुख्यमंत्री भी बाहर आए। जिस रास्ते में मैं खड़ा हूं अब देखिए तमाम जो पुजारी हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो बाहर की ओर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही हैं, उत्तराखंड के डीजीपी मौजूद रहे हैं, उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव मौजूद रहे हैं, तमाम गणमान्य लोग हैं और ये तमाम लोगों का इंतजार है। और एक तस्वीर दिखाऊंगा, पीछे देखिए मंदिर के पीछे जो दिव्य शिला है उसके पास भी अब भक्त पहुंचने लगे हैं, उसके भी दर्शन कर रहे हैं। शंकराचार्य की समाधि में भी भक्त आएंगे और वहां भी दर्शन करेंगे। ये तमाम तस्वीरें, ये अलौकिक नजारा है आयुष जो यहाँ पर है वो इसे महसूस कर सकता है। हमारे साथ आप और पूरा जो भारत है, पूरे देश के लोग इन तस्वीरों के नजरिए से समझ सकते हैं कि क्यों बाबा केदार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों कपाट खुलने के मौके पर हर बार लोग पहुंचते हैं। ये तस्वीरें आयुष देखने लायक हैं। बिल्कुल, हमारे जैसे हजारों जो लाखों भक्त हैं भगवान महादेव के, भगवान शिव के, वो न्यूज स्ट्रीट के जरिए भगवान के कपाट खुलते हुए देख रहे थे सुरेंद्र। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भगवान शिव का झंडा है, भगवान शिव के नारे लग रहे हैं, लेकिन इसमें तिरंगा भी दिख रहा है। शिव भगवान शिव के साथ एक तिरंगे की आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल जी सुरेंद्र, बिल्कुल देखिए कई बार हम देखते हैं कावड़ के मौके पे भी आपको कई भक्त नजर आते हैं जो अपने साथ तिरंगा लेकर जाते हैं और इस बार भी आपको दिख रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंचे। आप देखिए मंदिर से रावल जी बाहर प्रवेश कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन सोनी कुमार आपको जूम करके दिखाएंगे। रावल जी नीली पोशाक में, पीली केसरिया पगड़ी के साथ आपको रावल जी नजर आ रहे हैं। रावल जी यानी शंकराचार्य जो व्यवस्था बना के गए थे इस केदार धाम के लिए, भीमाशंकर लिंग जो कर्नाटक के लिंगायत समाज से आते हैं, उन्हीं के ब्राह्मण परिवार को इसमें रावल बनाया जाता है। और रावल जी अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, सारी प्रक्रिया वो कर चुके हैं। इसके बाद वो मंदिर में परिक्रमा करने के बाद, शंकराचार्य की समाधि के बाद फिर वो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रावल जी की पदवी बहुत महत्वपूर्ण है। आयुष में आपको बताऊं कि रावल जी इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि तमाम जो पूजा पाठ है, तमाम जो प्रक्रिया है उन्हीं की देखरेख में होती है, उन्हीं की अध्यक्षता में होती है। इस वक्त अब रावल जी मंदिर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी जो अंदर पूजा चल रही होगी, प्रधान पुजारी संभवतः मुख्यमंत्री की पूजा करा रहे होंगे या अन्य जो गणमान्य है उनके साथ पूजा कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री भी प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश में आपदा का कहर ना हो, प्रदेश में सुख शांति बनी रहे, देश में सुख शांति बनी रहे, इसकी मंगल कामना को लेकर इस वक्त पूजा कर रहे हैं। तमाम जो पुजारी हैं अब वो रावल जी के साथ बाहर की ओर आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे। और श्रद्धालुओं का भी देखिए आप किस तरह का जोश है। रात 12 बजे से ये तमाम श्रद्धालु इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कब कपाट खुलेंगे और कब ये लोग दर्शन कर सकेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से जो मुख्य रावल हैं वो यहाँ से रवाना हुए और भक्तों के अंदर अब कितनी बेसब्री है अपने महादेव के दर्शन के लिए सुरेंद्र,
क्योंकि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री पूजा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम से पूजा की जाएगी। आपने बताया कि पहली पूजा की जो परंपरा है वो विश्व कल्याण की जाती है, सबको सुख रहे, सभी सुखी रहें, ये पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए, बिल्कुल मैं सामने तस्वीर दिखाऊंगा। रावल जी अपने स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। अब ये प्रसाद के लिए देखिए, ये भगवान शिव के प्रसाद के लिए किस तरह से लोग चाहते हैं कि उनको प्रसाद का एक कण भी अगर मिल जाए तो वो उनका जीवन धन्य हो जाए। रावल जी अंदर जा चुके हैं, तमाम जो पुजारी हैं वो अंदर जा चुके हैं और अब अंदर जो प्रक्रिया है, मंदिर के अंदर तमाम पूजा प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। रावल जी अपने स्थान पे वापस आ चुके हैं, उनके साथ जो मंदिर के पुजारी थे वो भी वापस आ चुके हैं और अब शुरू होगा धीरे धीरे जो तमाम जो भक्त आए हैं उनकी पूजा पाठ की प्रक्रिया। अभी मुख्यमंत्री अंदर ही हैं और थोड़ी देर में पूजा करके वो बाहर आएंगे और उसके बाद जब उत्तरी द्वार खुलेगा तो उसके बाद तमाम जो श्रद्धालु हैं ये पूजा पाठ प्रक्रिया का अपनी शुरू कर पाएंगे, ये दर्शन कर पाएंगे। तो ये श्रद्धालुओं का जो इंतजार है आयुष, वो लगभग खत्म हुआ है। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से कपाट खुले थे और किस तरह मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उसके बाद तमाम जो पदाधिकारी हैं, हक हकूकदारी हैं, सभी लोग मंदिर में पहुंचे थे। सुरेंद्र, अलग अलग द्वारों की क्या अहमियत है? जैसा आपने बताया कि अभी एक द्वार खोला गया है, इससे मुख्य रावल जो है वो पहुंचे थे, मुख्यमंत्री पहुंचे, इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए अलग द्वार खोला जाएगा, इसकी क्या अहमियत है? देखिए, मंदिर का जो पूर्वी द्वार है उसी को बंद किया जाता है, उसी में प्रशासन की सील लगती है और कपाट बंद होने का मतलब ऐसा नहीं होता कि पुजारी कपाट को बंद कर दे, ताला मार दे। इसकी एक प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया के तहत भैया दूज के दिन कपाट बंद होते हैं और हक हकूकधारी जो 5 हक हकूकधारी हैं वो मौजूद रहते हैं, प्रशासन मौजूद रहता है, बद्री केदार मंदिर समिति मौजूद रहती है, जिलाधिकारी मौजूद होते हैं, रावल जी मौजूद होते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ ये कपाट बंद होते हैं। 6 महीने के लिए कपाट बंद होते हैं और इस वक्त पोस्ती जी देखिए, श्रीनिवास पोस्ती जी हैं और ये इस वक्त मंदिर से बाहर आए, प्रधान ये तीर्थ पुरोहितों में हैं। अब ये बाहर जय जयकारे लग रहे हैं, थोड़ी देर में संभवतः मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे। पूर्वी द्वार को शीतकालीन वक्त के लिए बंद किया जाता है भैया दूज के मौके पर और इसके बाद जब तय तिथि होती है तो उसमें कपाट खोले जाते हैं। जो उत्तरी द्वार है, यानी जब आप केदारनाथ मंदिर की जो तस्वीर देखते हैं और जो आपको दरवाजा नजर आता है वो दरअसल उत्तरी द्वार है, जिसे बाद में भक्तों के लिए खोला जाता है। और इस वक्त मंदिर से मुख्यमंत्री भी अब बाहर की ओर आ रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी गीता धामी दोनों मंदिर से बाहर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद ले रहे हैं और मंदिर से बाहर आकर तमाम श्रद्धालुओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। गंगोत्री धाम मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आज केदारनाथ धाम भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये कहा जा रहा था कि मौसम खराब है, कैसे आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे क्योंकि उनको बाबा केदार ने बुलाया था। बाबा जिसे बुलाते हैं वो धाम में पहुंचता है, मौसम विषम परिस्थितियों का हो, मौसम कठिनाइयों का हो, लेकिन वो धाम में पहुंचता है। अब देखिए किस तरह से जय जयकारे चल रहे हैं, तमाम साधु संत भी पहुंचे हैं, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी पहुंचे हैं, इनके साथ ही अनेक मठों के जो स्वामी हैं वो तमाम लोग पहुंचे हैं और अब बाहर इस वक्त आप देख रहे हैं जय जयकारे किए जा रहे हैं क्योंकि अगले 6 महीने भगवान शिव के इस धाम में ये तमाम लोग दर्शन कर पाएंगे। और अब मुख्यमंत्री सबसे वहां पर मुलाकात भी कर रहे हैं और मंदिर समिति के लोगों से, तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही एक तस्वीर और दिखाता हूं। अब बाहर की ओर, पहले आप देखिए बाहर की ओर, अब मुख्यमंत्री उनकी धर्मपत्नी दोनों बाहर की ओर आ रहे हैं, तमाम तीर्थ पुरोहित उनके साथ हैं। अब परिक्रमा करेंगे और यहाँ पीछे की ओर मंदिर की ओर जो मराठा रेजिमेंट है उसका 11th बटालियन जो बैंड दस्ता इस पूरे डोली के कार्यक्रम को, डोली को लीड कर रहा था, यहाँ पर मौजूद है और उसकी प्रस्तुति चल रही है और इस वक्त मंदिर की परिक्रमा की जा रही है। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं उनका इंतजार यही था कि कब मौका मिलेगा उन्हें मंदिर जाने का और थोड़ी ही देर में जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए भी दर्शन शुरू होंगे। ये जो कपाट आप देख रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं पूर्वी द्वार, जिसमें सील लगाई जाती है प्रशासन की, ये दरअसल एक तरह से वीवीआईपी द्वार है। यहाँ से लिमिटेड लोगों को भेजा जाता है, अति गणमान्य अतिथियों को भेजा जाता है और यहाँ से उनके दर्शन होते हैं। जो मंदिर के सामने से आपको तस्वीर दिखती है वहां से तमाम जो लोग हैं वो आपको नजर आते हैं जब मंदिर जाते हैं और ये जो बैंड दस्ता है आपको नजर आएगा। दरअसल भक्त इतने ज्यादा हैं कि कुछ तस्वीरें आपको दूर से नजर आएंगी, लेकिन हर तस्वीर को आप समझ पाएंगे कि कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से है।
बिल्कुल सुरेंद्र, ये तमाम तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां रवाना हो रहे हैं, उनके साथ मराठा रेजिमेंट की 11वीं बटालियन के जवान यहां से आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो 11वीं बटालियन है मराठा रेजिमेंट की, वो बैंड प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ रही है। केदार धाम के कपाट 6:25 पर तय मुहूर्त के साथ खोले गए और मुख्य रावल जो हैं भीमाशंकर लिंग, उनकी तरफ से ये कपाट खोलने की प्रक्रिया रीति रिवाजों के साथ संपन्न की गई। कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं, वो लिंगायत परिवार से आते हैं, लिंगायत समुदाय से आते हैं और जो आदि गुरु शंकराचार्य ने एक परंपरा स्थापित की थी, वो परंपरा यहां पर दिखती है। उन्हीं की तरफ से यहां पर ये तमाम कोशिशें की गई। जीर्णोद्धार भी मंदिर का कराया गया था और माना यह जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद भगवान शिव की यहां प्रार्थना की। तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता सुरेंद्र दसीला वहां से बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा जो केदार धाम है, केदार घाटी है, वो भक्तों से भर गई है। पांव रखने के यहां पर जगह नहीं है। खुद मुख्यमंत्री धामी यहां जब पहुंचे थे, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ये देखिए, अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और अखाड़ों के महामंडलेश्वर जो है वो यहां पर निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से भगवान शिव के उद्घोष के साथ पूरी केदार घाटी जो है वो गुंजायमान हो चुकी है। 20,000 भक्त, जगह बहुत ज्यादा नहीं है यहां पर क्योंकि घाटी है ये पूरी और वक्त वक्त पर यहां पर पुनर्निर्माण का काम लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वजह से तमाम चुनौतियां भी हैं, लेकिन भक्तों की संख्या यहां पर देखी जा रही है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि पिछले 2 साल कोविड की वजह से यात्रा पर तमाम प्रतिबंध थे, यात्रियों के लिए तमाम प्रतिबंध थे, श्रद्धालुओं के लिए तमाम बंदिशें थी। लेकिन इस बार कोविड के केसेस में लगातार कमी देखी गई है और यही वजह है कि यात्रा को पूरी तरह से खोला गया है। पिछली बार यात्रा को सीमित समय के लिए खोला गया था और उसके पहले भी यानी कि 2020 में भी कोविड की वजह से यात्रा पर तमाम चुनौतियां सामने आई थी। लेकिन इस बार केसेस कम है और यही वजह है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट का कंपल्शन नहीं है। हालांकि पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो मुख्यमंत्री धामी है वहां पहुंचे थे। गंगोत्री धाम के कपाट जब अक्षय तृतीया के दिन 3 मई को खोले थे, उस वक्त भी मुख्यमंत्री धामी वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री के नाम की पूजा की गई थी और आज जो ये पूर्वी द्वार है, बताया जाता है कि ये विशेष परिस्थितियों में से खोला जाता है, खास करके जब कपाट खुलते हैं या कोई विशेष मेहमान यहां पहुंचता है। तो आज मुख्यमंत्री और खुद रावल यहां पर मौजूद थे, इस वजह से इस द्वार को खोला गया। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ लगातार लाइव कनेक्ट है। सुरेंद्र, अब क्या वहां पर होगा? कब तक आम श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर सकेंगे और प्रक्रिया क्या है? जिस तरह से भगवान शिव अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंच जाते हैं ऊखीमठ, वहां से उनकी डोली आती है, उस डोली के साथ आप यहां तक पहुंचे, पूरा जो आपने सफर किया है उसको अभी जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल भगवान शिव शीतकालीन प्रवास में ऊखीमठ और ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचते हैं और जब कपाट खुलने होते हैं तो वहां से विधिवत तौर पे डोली रवाना होती है। तस्वीरें देखते रहिए, हम इस पर बात करते भी रहेंगे। इस बार 2 मई को डोली ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई थी। पहले दिन गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची थी और दूसरे दिन फाटा में पहुंची थी। फाटा में पहुंचने के बाद जो डोली है वो गौरीकुंड गौरी माई मंदिर पहुंची थी और गौरीकुंड गौरी माई मंदिर की भी हर तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और इसके बाद डोली कल शाम केदार धाम में पहुंची थी। अब केदार धाम में हल्की बारिश भी शुरू हो रही है क्योंकि मौसम पिछले 3 दिनों से बारिश का है। और इस वक्त अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए मंदिर के प्रांगण में किस तरह से बड़ी भीड़ आपको श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। ये तमाम लोग आपको यहाँ नजर आ रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि श्रद्धालुओं के बीच में भी आपको जाके दिखा सकूं किस तरह की स्थिति है, क्या कुछ है। लेकिन कपाट खुलने के बाद जो श्रद्धालु हैं उनका जो इंतजार होता है वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो भगवान शिव के दर्शन कर पाते हैं। और इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं बहुत निराली है क्योंकि 6 महीने का इंतजार है। 6 महीने के इंतजार के बाद जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचते हैं। मैं इस वक्त मंदिर के बहुत करीब पहुंचकर कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से भी बात करूं। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनका इंतजार यही है कि कपाट खुलने के बाद वो दर्शन कर सके। सामने की ओर अगर आप देखेंगे, पोस्ती जी पुरोहित पोस्ती जी, तो इस वक्त देखिए मेरे साथ आचार्य पोस्ती जी हैं। आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता है। प्रधानमंत्री जब आए थे तब भी आपने देखा था और इस वक्त भी आप मेरे साथ हैं। पोस्ती जी, ये बताइए, यहाँ से कैमरा है, आपको दर्शक देख भी रहे हैं।
इस बार जब प्रक्रिया शुरू हुई कैसे हुई और क्या कुछ हुआ? 2 साल से कोरोना काल में भगवान की चल विग्रह डोली गाड़ी में आती थी और इस साल माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो पट बंद होने पे एक संदेश गया पूरे देश में, उसका ये प्रभाव पड़ा कि इस समय जो है डोली पैदल चलती आ रही है। लोगों में अपार उत्साह, उमंग और माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में इस समय जो है पूरे क्षेत्र में खुशहाली का माहौल है और हर आदमी देश की सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति की कामना करता है। हमारे देश भर के जो भक्त हैं वो ये जानना चाहते हैं कि पहले दिन अब पूजा प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, क्या कुछ हुआ अंदर? पहले दिन जो है 6 महीने में कपाट बंद होता है, तो आज हमारे श्री रावल जी और मंदिर के जो हमारे बीडी सिंह जी हैं, मंदिर के जो हमारे सदस्यगण हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ, अध्यक्ष जी हमारे मंदिर समिति के हैं और तमाम श्रद्धालु जनों के, पुजारी जी के उपस्थिति में भगवान शंकर का जो अखंड दीप था उसका दर्शन हुए और उस दीप से निश्चित तौर पे जिस प्रकार सूर्य का तेज पूरे देश में फैलता है, उस दीपक का जो प्रकाश है वो पूरे देश में फैलेगा, ये मेरा मानना है। देखिए, आयुष श्रीनिवास पोस्ती जी हैं, वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हैं और तमाम अगर आप देखेंगे तो किस से जो श्रद्धालु हैं वो भी अब बाहर की ओर आ रहे हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया कि किस तरह से मंदिर में क्या कुछ अब किया गया और अंदर तमाम जो भक्त हैं वो चाहते हैं कि उनके कब वो प्रवेश कर सके। गुरुजी ऐसे आ जाइए। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि भैरवनाथ के कपाट के बाद ही आरती और श्रृंगार होगा, इसके बारे में थोड़ा सा। भैरवनाथ जी यहाँ के प्रमुख गणों में आते हैं। जब तक उनकी पूजा प्रारंभ नहीं होती है तब तक यहाँ पर पूजा तो हो जाती है लेकिन आरती नहीं होती है। तो आरती तभी प्रारंभ होगी जब भगवान भैरवनाथ जी के कपाट। देखिए, बिल्कुल आयुष, भगवान केदार का जो मंदिर है, भगवान केदार के मंदिर में भगवान भैरवनाथ का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। कपाट पहले ही खुल जाते हैं लेकिन आप ये जो केदार धाम है इसमें आरती का जो कार्यक्रम होगा, आरती भगवान बद्रीनाथ के कपाट